अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आज़ाद नज़्म कैसे लिखें, लिखने का तरीका क्या है और इसकी पहचान क्या है। इससे पहले भी इस तरह की एक वीडियो पोस्ट की जा चुकी है, लेकिन आपके कहने पर ये दूसरी वीडियो पोस्ट की जा रही है। तो वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज़ाद नज़्म को अंग्रेज़ी में फ्री वर्स कहते हैं और ये फ्रांस में सबसे पहले लिखी गई। हालांकि उर्दू में आज़ाद नज़्म में भी उरूज़ की पाबंदी ज़रूरी है, मगर उसको काफ़िया और रदीफ़ से आज़ाद रखा जाता है। हमारे यहाँ मीरा जी हैं, नून मीम राशिद हैं, फैज़ अहमद फैज़, सरदार जाफरी और अख्तरुल ईमान जैसे शायर हैं जिन्होंने आज़ाद नज़्म को एक नई बुलंदी दी। आज़ाद नज़्म शायरी की एक बहुत खूबसूरत सिन्फ है और इसका अपना एक अलग तरन्नुम होता है। इस नज़्म को आज़ाद तो कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह से आज़ाद है। हाँ, इन नज़्मों में रदीफ़ और काफ़िया की क़ैद नहीं है, लेकिन बहर की पाबंदी ज़रूरी है। आज़ाद नज़्म में और नज़्म मुअर्रा में बुनियादी फ़र्क वज़न का है। आज़ाद नज़्म में वज़न की कमी बेशी जायज़ है। मसलन एक बहर इस्तेमाल की गई तो उसके तमाम अरकान हर मिसरे में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जैसे आपने फ़ाइलातुन इस्तेमाल किया है तो वो हर मिसरे में आना चाहिए। हाँ, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन, फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन या फिर फ़ाइलातुन, इस तरह आप कर सकते हैं। अब ये मिसाल आपके सामने है। जैसे मैंने लिखा मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन, तो आपने देखा मीम पे अलिफ और एन, ये यानी इसको कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि मीम को अकेले पढ़ रहे हैं, फे को अलिफ के साथ पढ़ रहे हैं, एन को ये के साथ पढ़ रहे हैं, लाम को नून के साथ पढ़ रहे हैं। तो जिस हर्फ को अकेले पढ़ेंगे वो आपको पहले भी बताया जा चुका है, उसके नीचे एक निशान लगाते हैं। जिस हर्फ को किसी दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ते हैं उसके नीचे दो निशान लगाते हैं। तो अगर मुफ़ाइलुन पर कोई नज़्म लिखता है कोई, या मैं खुद लिखता हूँ, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मैं यहाँ एक नज़्म भी पेश करूँगा। पता नहीं वो नज़्म किसकी है, तो आप यहाँ देख लें। मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन, अगर मैंने कोई नज़्म लिखी तो वो इस तरह है, मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन। दूसरा मिसरा भी मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन, तीसरा भी अगर चाहें तो उसी तरह रखें, आप बढ़ा भी सकते हैं, 4 कर दे, 5 कर दे, मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन। और अगला मिसरा जब आप लें तो मफ़ाइलुन मफ़ाई, तो यहाँ देखिए मफ़ाई तो कोई बहर है नहीं, कोई रुकन है नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, मुफ़ाई, यानी पहले में एक निशान, दूसरे में दो निशान। मीम को अकेले पढ़ा, फे को दूसरे के साथ पढ़ा, ऐन को किसी और के साथ पढ़ा, तो ये फ़ऊलुन के वज़न पर आता है। इसी तरह मफ़ाइलुन फ़ऊलुन, मफ़ाइलुन 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 मफ़ा, यानी फ़ऊ। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब आगे देखें तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक नज़्म है, सुनो ऐसा नहीं करते। बहुत अच्छी नज़्म लगी, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। सुनो ऐसा नहीं करते, आपने देखा मुफ़ाइलुन, पहला हर्फ अकेले पढ़ा गया है, उसके बाद दो हरूफ एक साथ पढ़े गए हैं, तो सुनो सही है। सुनो मुफ़ा, ऐसा इलुन, नहीं मुफ़ा, करते इलुन, बिल्कुल सही है। मोहब्बत करने वालों को कभी रुसवा नहीं करते, तुम्हें मालूम है ना। यहाँ तक तो सही है। अब नीचे देखिए, ये जहाँ दुश्मन है चाहत की, आप क्या ये को अकेले पढ़ रहे हैं, अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लाल निशान लगा दिया क्योंकि ये मिसरा गलत हो गया। यहाँ पर ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए जो पहले एक हर्फ पढ़ें, उसके बाद दो पढ़ें, फिर दो पढ़ें। मफ़ाइलुन, ये ख़ास तौर से ख्याल रखना है। देखिए आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटा आपको आखिर से करना है, इस बात का ख्याल रखेंगे। छोटा आपको आखिर से करना है, पहले ही से आप छोटा नहीं करें। मतलब गर्दन से ही काटना नहीं शुरू करें, पैर से काटना शुरू करें इसको। ये जहाँ चाहत है, ये जहाँ दुश्मन है चाहत की, ये मिसरा गलत हो गया। ये जहाँ, अब ये को हे के साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसलिए ये गलत हो गया। पहला हर्फ अकेले आना चाहिए, जैसे हजारों, अकेले आया ना, हे को अलग पढ़ रहे हैं, हजारों। मुफ़ाइलुन,
हजारों लो मफाइलुन, तो ये सही है। बस कोई ऐसा मिलता है। देख रहे हैं, बे को सीन के साथ पढ़ा गया, जो गलत है। पहला हर्फ अकेले होना चाहिए क्योंकि ये मफाइलुन के वजन पर है। जिनको हमारी फिक्र होती, ये भी गलत हो गया। अब नीचे देखें, हमारा एक एक लम्हा, बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा मुफाइलुन, हमारा एक। अब यहां देखें, हे मीम अलिफ, हमारे अलिफ, और अलिफ को ये के साथ पढ़ा, हमारा ए, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि पहले हर्फ को हम अकेले पढ़ रहे हैं। जिस तरह मुफाइलुन में मीम को हम अकेले पढ़ रहे हैं, इसी तरह हमारा में पहले हर्फ को अकेले पढ़ रहे हैं। किसी को देखिए, किसी को पहले हम काफ को अकेले पढ़ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। वो उनको खो नहीं सकते, यहाँ पर वो उनको, यहाँ वह नहीं पढ़ रहे हैं। आप इसको पढ़ के देखें, वो उनको खो नहीं सकते, वो उनको खो नहीं सकते। वाव पर जबर दिया गया है और इसी आवाज में हम इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पर है की आवाज नहीं आती है। किसी को प्यारा होता है, वह उनको खो नहीं सकते, तो ये भी सही है। तुम्हें मालूम है ना, ये भी सही है। वो दर्द के सागर में अक्सर डूब जाते हैं। अब यहाँ पर जो वह है, इसमें वह क्लियर हम पढ़ रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ ख्याल रखना कि अब पढ़ते क्या है, उसी के मुताबिक आपकी तख्ती होती है। तो वो दर्द के सागर में अक्सर डूब जाते हैं, यहाँ पर वाव के साथ ए का इस्तेमाल किया गया। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, वह दर्द के सागर में नहीं होगा, वह दर्द के सागर में अक्सर डूब जाते हैं। यहाँ पर हे की आवाज आ रही है, इसलिए ये मिसरा भी गलत हो गया। मगर रोया नहीं करते, बिल्कुल सही है। मीम को अलग पढ़ रहे हैं, यानी अकेले पढ़ रहे हैं। मगर रोया मुफाइलुन, नहीं करते मुफाइलुन, क्योंकि उन्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन ही इतना होता है। अलिफ को अकेले पढ़ रहे हैं। उन्हें अपनी, बिल्कुल सही है। उन्हें लगता है, ये भी सही है। अब देखिए, चाहत का परिंदा उड़ भी जाए तो, अब ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर चे को अकेला नहीं पढ़ा, अलिफ के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। और आज़ाद नज़्म में ये बहुत बड़ी खामी है, लोग इसका ख्याल नहीं करते। उसे फिर शाम होते ही, बिल्कुल सही है। उसे फिर शाह मुफाइलुन, महोते मुफाई यानी फऊलुन, बिल्कुल सही है। ये लौट कर आना ही पड़ता है। अब देख रहे हैं, लौट को यानी लाम को वाव के साथ पढ़ा, मैंने पहले ही कह दिया और बार बार आपको मैं कह रहा हूँ कि मुफाइलुन वजन पर अगर कोई मिसरा आप लिखते हैं तो पहले हर्फ को अकेले पढ़ना है। फा, देख रहे हैं, मीम को अकेले पढ़ रहे हैं और फे को अलिफ के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चाहत में ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी लाल निशान दे दिया। ये भी गलत है। उसे फिर शाम होते ही, बिल्कुल सही है। उसे अलिफ को साथ पढ़ रहे हैं। उसे फिर शाह महोते, सही है। लौट कर आना ही पड़ता है, देख रहे हैं, लौट, ये लौट भी गलत हो गया क्योंकि लाम को वाव के साथ पढ़ रहे हैं। सुनो, बिल्कुल सही है, सुनो। ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, तो यहाँ पर इसलिए मैं इसको नहीं निशान लगाया हूँ, सुनो ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये दोनों है ना, ये लिखने में शायद गलती हो गई है इनको। सुनो ऐसा नहीं करते, ये एक ही लाइन में इसको लिखना है, जो गलती से यानी प्रिंट गलत हो गया इसका। सुनो ऐसा नहीं करते, एक साथ इसको लिखना है, इसलिए मैंने इस पर लाल निशान नहीं लगाया। वो जिनके दिल में चाहत का दिया हर लम्हा जलता है। अब यहाँ पर वाव में हे नहीं पढ़ रहे हैं, अब जल्द से पढ़ के देखें इसको। सुनो ऐसा नहीं करते, वो जिनके दिल में चाहत का दिया हर लम्हा जलता है। वो जिनके दिल में चाहत का दिया, व जिनके दिल मुफाइलुन में चाहत का, मुफाइलुन दिया हर लम्हा मुफाइलुन, तो ये यहाँ पर सही हुआ। ये कुदरत का दिया इनाम है। यहाँ पर भी यह को क्लियर नहीं पढ़ रहे हैं, अब पढ़ के देखें इसको। मैं तख्ती के लिए बहुत पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हरूफ दो तरह के होते हैं, मकतूबी और मलफूजी। मकतूबी हरूफ वो होते हैं जिसको लिखा जाता है, और मलफूजी हरूफ वो होते हैं जिसको सिर्फ पढ़ा जाता है। जैसे बिल्कुल,
بالکل میں مکتوبی حروف کون کون سے ہیں؟ تو بے، الف، لام، کاف، لام۔ اور ملفوظی حروف کون ہیں؟ تو بے، لام، کاف، لام۔ یعنی الف سائلنٹ ہے تو الف کو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ملفوظی میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی مکتوبی کا خیال نہیں رکھنا ہے، جو لکھا گیا اس کا خیال نہیں رکھنا ہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ تو وہ جن کے دل میں چاہت کا دیا ہر لمحہ جلتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ قدرت کا دیا انعام ہے، یہاں پر بھی یہ کو بہت جلد پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ بھی صحیح ہے، انہیں کھویا نہیں کرتے، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کس کی نظم کی، اور میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا، اگر ان کو پتہ چلے گا یا انہوں نے ویڈیو دیکھی تو پتہ نہیں کیسے، مطلب کیسا لگے گا ان کو، اور کیا کمنٹ کریں گے اس کے نیچے۔ تو یہ اس کا قانون رہا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ آزاد نظم لکھیں تو بہت آسان بھی نہیں ہے آزاد نظم۔ دیکھیے کوئی بھی صنف آسان نہیں ہے، لیکن ہم اپنے خیالات کی ترجمانی کے لیے کوئی نہ کوئی صنف کو لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو بہتر طریقے سے کس صنف میں ہم ڈھال سکتے ہیں، ہمارے خیالات کا اظہار کس صنف کے ذریعے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ آزاد نظم بہت اچھی نظم ہے، بہت اچھی صنف ہے، اس کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو آزادی ہے، اور آزادی کیا ہے؟ آپ اخیر سے جتنے حروف چاہیں کاٹ دیں، جتنے مفاعلن 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 مفاعلن، مان لیا کہ 4 ہے، اب 3، کوئی مصرع اس کا 3 کا ہی ہو، کوئی مصرع 2 ہی کا ہو، کسی میں مفا ہی ہو جائے اور کسی میں مفائی ہی تک رہے، یہ سب چلے گا۔ اب دیکھیے میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ مفائی نہیں ہوتا ہے، اس کو فعولن کہہ دیں گے، جو بدلے گا مفائی کوئی بہر نہیں ہے، اس لیے اس کا نام نہیں لینا ہے۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں بتا رہا ہوں کہ آپ اخیر سے جو حرف کاٹنا چاہیں کاٹتے رہیں، لیکن شروع سے آپ کو کچھ نہیں کاٹنا ہے، شروع سے اسی طرح اسی سسٹم سے چلے گا۔ اخیر میں جتنا کاٹنا ہے، جس مصرے کا جتنا کاٹنا ہے وہ بالکل آپ کاٹ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ نے میری باتوں کو سمجھا ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔